हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है द मुस्लिम लीग एंड सूरत स्प्लिट। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। हम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था नेशन यूनिटी। ये नेशनल यूनिटी की बात करते हुए आगे बढ़े थे क्योंकि इनको पता था कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो हमारे लिए इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंस की जो शुरुआत है वो हमारे लिए गेन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। मगर नेशनल यूनिटी वो फॉर्म नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम अलग ही रहे। हिंदू मुस्लिम की जो डिवीजन था कहीं ना कहीं वो रहा। वो हम कैसे देख सकते हैं? अब यहाँ पे दो लीडर्स हैं मुस्लिम्स, सर सैयद अहमद एंड अमीर अली। इनका मानना था जो कांग्रेस की फॉर्मेशन है वो सिर्फ हिंदूज के लिए है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्लिम्स ही हैं और जिस तरीके से ये काम करते हैं ये शायद सिर्फ हिंदूज की ही सुनते हैं। इस वजह से इन्होंने कांग्रेस में पार्टिसिपेशन नहीं किया। इनका पार्टिसिपेशन बहुत पुअर था क्योंकि इनको लगा अगर हम कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हिंदूज की जो सुप्रीमेसी है मुस्लिम्स के ओवर वो जस्टिफाइड हो जाएगी और वो हम पे उस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस हम पे उस तरीके से रूल कर सकते हैं। फर्स्ट सेशन में हम देखते हैं जहाँ 72 डेलीगेट्स थे, वहाँ सिर्फ 2 मुस्लिम्स ही आए थे। तो आप खुद देख सकते हो कि कैसे मुस्लिम्स इतने थे ही नहीं। हालांकि इंडिया में इतने मुस्लिम होने के बाद भी कांग्रेस में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही जीरो रहा था। सो 1906 में क्या हुआ? 1 अक्टूबर बेसिकली 75 डेलीगेट्स जो थे मुस्लिम्स के, जो नोबल्स थे, कुछ एरिस्टोक्रेट्स थे, बेसिकली पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल लीगल प्रोफेशनल लोग थे, ये गए किसके पास? लॉर्ड मिंटो के पास। लॉर्ड मिंटो, क्योंकि हमने लास्ट उसमें देख लिया है कि 1905 तक ही कर्जन का टाइम पीरियड था। सो अब नए वॉइसरॉय आ गए विच वॉज वॉइसरॉय लॉर्ड मिंटो। ये शिमला की तरफ लीड करे और इनको लीड कौन करा था? आगा खान। वहाँ इन्होंने मिंटो से डिमांड किया कि भाई हमें भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कांग्रेस से हमेशा सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मांगा है, बस कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं कहा कि कांग्रेस में हमेशा हिंदू ज़्यादा रहे हैं तो अगर वो रिप्रेजेंटेशन भी मांग रहे हैं तो वो हिंदूज के ही फेवर में आता है। अब हमको मुस्लिम्स के सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, हमको एक गवर्नमेंट जॉब्स हमको दीजिए, हमारे लिए दीजिए। देन जो हाई कोर्ट में जजेस हैं उसमें भी मुस्लिम्स को ऐड करो और वॉइसरॉय काउंसिल में भी मुस्लिम्स को ऐड करो। तो उन्होंने ये डिमांड्स रखी, बट ये डिमांड मिंटो पूरी नहीं कर पाए क्योंकि ये डिमांड बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ऑलरेडी अगर वो हिंदूज थोड़ा इतना इंडिया को दे रहे हैं, थोड़ी जॉब दे रहे हैं या फिर थोड़ा अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जजेस वगैरह में, तो वो सिर्फ एज ए इंडिया को ही दे सकते हैं। अगर वो हिंदू को भी अलग दें और मुस्लिम को भी अलग दें तो उनके हिसाब से इंडियंस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ये डिमांड्स तो नहीं पूरी करी, बट उससे क्या हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हम फॉर्मेशन देखते हैं 1906 में। ये फॉर्मेशन हुई। ये फॉर्मेशन क्यों हुई? उसी सेम प्रोसेस से जैसे कांग्रेस हुआ। कांग्रेस भी इसी वजह से हुआ था। उनको लगा अरे भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, उभर के आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमारे कभी खिलाफ हो जाए। उन्होंने अपने आप को सेफगार्ड करते हुए उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। वैसे ये प्लेटफॉर्म उन्होंने मुस्लिम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म उनको दे दिया। ओके, सो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मुस्लिम्स को प्रमोट करो। ऑब्वियसली ये मुस्लिम्स लिए था तो उन्होंने बोला अब हम मुस्लिम्स को भी प्रमोट करा जाए, हमको भी और शामिल करा जाए अपनी चीज़ों में। देन प्रोटेक्ट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट। उन्होंने राइट्स की डिमांड की थी। उन्होंने बोला हमारी पॉलिटिकल राइट्स को थोड़ा और प्रोटेक्ट किया जाए और हो सके तो इसको और बढ़ाया भी जाए। जो पार्टिसिपेशन है एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिकली उसको और बढ़ाया जाए। नो हॉस्टैलिटी टू अदर कम्युनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग बना तो था मुस्लिम्स के लिए, बट उन्होंने बोला कि हम किसी और दूसरी कम्युनिटी के लिए अनफ्रेंडली नहीं होंगे, हम फ्रेंडली सबके साथ रहेंगे। बस ये है कि मुस्लिम्स को जो चाहिए, मुस्लिम्स के फेवर में जो होना चाहिए बस वो होता रहे। बट अब हर जगह हम देखते हैं थोड़े एक्सट्रीम लेवल के लोग होते हैं, क्योंकि हमने वो कांग्रेस में भी देखा है, अगर मॉडरेट से तो वहाँ एक्सट्रीमिस्ट भी थे जिनकी सोच अलग थी। तो
मुस्लिम लीग में भी कुछ ऐसी सोच उभरी जैसे जिन्होंने बोला, कुछ इस्लामिस्ट ऐसे थे जिन्होंने नॉन सेकुलर चीज़ों की डिमांड करी। उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम मुस्लिम्स को ये चाहिए तो ये करो। अब हम इस सिनेरियो में क्या देखते हैं, ब्रिटिशर्स ने इनका साथ बढ़ा दिया इनकी नॉन सेकुलर चीज़ों में। और क्यों साथ दिया? क्योंकि वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उस गेम को वो अच्छे से समझ चुके थे और उस गेम को वो खेल रहे थे। वो समझ गए थे कि अगर हम मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की चीज़ें पूरी करते रहें तो मुस्लिम्स हिंदू से और दूर होते रहेंगे और उनके लिए शासन करना उतना ही आसान होता रहेगा। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने उनकी नॉन सेकुलर डिमांड्स को भी पूरा किया। उनको हमेशा से अपने एक थोड़े फेवर्ड जगह में रखते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, आते आते जो मुस्लिम लीग बना था वो कम्प्लीटली इंडियन मुस्लिम्स के लिए ही हो गया, वहाँ पे और कोई था ही नहीं। 3 साल में हम देखते हैं सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इनको मिल गया, विच वॉज इन 1898। सेपरेट इलेक्ट्रेट्स मतलब इनकी जो इलेक्ट्रेट करने की जो पावर थी, अब ये अलग से वोट कर सकते थे, अलग से इनकी सेपरेट सीट्स इनको मिल गई थी अपने रिलीजन बेसिस में। और 1916 में विच वॉज इन 1916 लखनऊ पैक्ट में इनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया। हिंदू और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यहाँ से अब अलग अलग हो गया। तो ये जो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स है यहाँ पे अब वो ठप्पा लग चुका था। सो अब आप देख रहे हो कि कैसे ब्रिटिशर्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं मुस्लिम लीग में, क्योंकि वो डिवाइड क्रिएट करना चाहते थे और वो इसी तरीके से हो सकता था। अब हम देखते हैं सूरत स्प्लिट। वहीं पे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, 1905 में भी हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट हुआ, 6 में भी मुस्लिम लीग था, बट बैकग्राउंड में वही स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है। और वही जो बैकग्राउंड में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वो भी एक बहुत बड़ा कारण था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में ब्रिटिशर्स का इतना सपोर्ट देना, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हिंदूज जिस तरीके से अब वर्क कर रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था। तो उनको एक ऐसा सेक्शन चाहिए था जो उनके फेवर में हो, उनके लिए लॉयल रहे, क्योंकि अब हिंदूज उनको इतने लॉयल नहीं लग रहे थे। तो 1907 में आते आते भी हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की थोड़ी पावर और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब स्वदेशी मूवमेंट बहुत अच्छे से फैल चुका था, कुछ हद तक बाहर भी फैल चुका था, और जैसे कि नॉर्थ में काफ़ी हद तक फैल चुका था। और एक्सट्रीमिस्ट का जो ये तरीका था वो थोड़ा और उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होके बाहर आ रही थी। तो जो सूरत स्प्लिट हुआ विच वॉज कांग्रेस जो 2 भागों में 1907 में बटा, वो आइडियोलॉजीज के बेसिस में ही बटा। अब जब एक जगह पे 2 सोच उभर चुकी हैं तो वो 2 सोच साथ नहीं रह सकती ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि उन दोनों की सोच अलग है। और जब आप एक मीटिंग में बैठते हो और जब मीटिंग का गोल अलग अलग तरीकों से, पहले तो गोल एक ही है दोनों का, बट जब वो गोल अलग अलग तरीकों से चल रहा है तो सोच भी अलग अलग तरीकों से चलेगी, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होने लगी। इश्यूज आने लगे। 1905 में हम देखते हैं 5 में ही इश्यूज आने शुरू हो गए थे। क्या इश्यूज आए? मूवमेंट। उन्होंने बोला आपका मॉडरेट्स का जो पिटिशन वाला तरीका था वो तो अब नहीं चला, अब हम मूवमेंट को अपने तरीके से चलाएंगे और जो स्वदेशी हमने शुरू करा इस स्वदेशी को हम थोड़े और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना चाहते हैं। हम सर्विसेज, लॉ कोर्ट्स वगैरह भी अब बॉयकॉट करना चाहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट्स अग्री नहीं हुए। मॉडरेट्स ने कहा दिस इज नॉट आवर वे, इस तरीके से हम काम नहीं करते हैं। बट एक्सट्रीमिस्ट उस टाइम पे थोड़े पावर में थे, क्योंकि मॉडरेट्स के तरीके नहीं अपनाए जा रहे थे तो उन्होंने उस तरीके से काम करना शुरू करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज प्रेसिडेंशियल पोस्ट। अब ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी ये उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती थी? कि इसकी तरीके से ही कांग्रेस पूरे साल चलता था, हर साल कांग्रेस में सेशन होता था और जो सेशन का प्रेसिडेंट है उसके सोच से ही, उसके काम से ही पूरा कांग्रेस चलता था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे वो चाह रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हुए, उनको उनके साथ कॉर्पोरेट करते हुए और अपने पूरे देश को, अपने पूरे नेशन को साथ लेते हुए चलते हैं। सो प्रेसिडेंशियल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने बोला कि भाई अब थोड़ा हमारी सोच अलग है, अब हमको भी प्रेसिडेंट बनाओ। अब आप जो ये हमेशा मॉडरेट को प्रेसिडेंट बनाते हो, अब दिस इज आवर टर्न, हमको भी बनाओ, विच वाज अ मेजर इशू इन द सूरत स्प्लिट। ओके, सो 1905 में
जो पार्टीशन हुआ वहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ। जैसे मैंने बताया कांग्रेस का सेशन हर साल होता है, तो यहाँ पे बनारस में सेशन हुआ और इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमको प्रेसिडेंट बना दो। तो इन्होंने बोला भाई हम अपनी तरफ से गोपाल कृष्ण गोखले को प्रेसिडेंट का चुनते हैं, इनको बनाते हैं प्रेसिडेंट। और ये बहुत बड़े थे और काफ़ी टाइम से कांग्रेस इन्हीं के फॉर्मेशन से चल रहा था, तो दे डिडंट अपोज इट। उन्होंने कहा ठीक है आप गोखले को बना सकते हो, बट वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ स्वदेशी पे, क्योंकि अब मॉडरेट्स का तरीका नहीं अपनाया गया पार्टीशन में, तो स्वदेशी एक्सेप्ट किया गया। और हम यहाँ देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की ग्रोथ शुरू हुई। अब हम सेकेंड सेशन देखते हैं, विच वॉज द कैलकाटा सेशन इन 1906। इस सेशन में क्या हुआ, इन्होंने बोला अब बना दो, तिलक या लाजपत राय में से हम इलेक्ट करते हैं, हम इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप इसको प्रेसिडेंट बना दो। इन्होंने कहा नहीं, हम दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। और ये दादा भाई नौरोजी को भी अपोज नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट की जो सोच का जो फॉर्मेशन शुरू हुआ था विच वाज वो वहीं से हुआ था। इन्होंने ब्रिटिशर्स को जिस तरीके से देखा, ही वाज अ मॉडरेट, और उन्होंने जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को देखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिस तरीके से दी, वहीं से वो सोच एक अलग सोच उभरी है। तो ये इनको भी अपोज नहीं कर पाए और दादा भाई नौरोजी ने बोला हम एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं आपका स्वराज्य का, सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि वंदे भारत की जो शुरुआत हुई, जो भारत माता के लिए जो नेशनलिज्म जगा, वहाँ से स्वराज्य, हम पहली बार स्वराज्य का नाम सुनते हैं, विच वॉज सेल्फ गवर्नमेंट। हम स्वतंत्र होकर हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो फॉर्मेशन था, ये जो रेजोल्यूशन था, ये यहाँ पे पास हुआ एंड दे वर क्वाइट सैटिस्फाइड विद इट, क्योंकि यहाँ पे अब हम देखते हैं 6 के बाद 7 में एक्सट्रीमिस्ट बहुत उभरे। इनका जो स्वदेशी और बॉयकॉट की जो टेक्निक्स थी ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ी और ये आगे बढ़ रहे थे, इनका बहुत ग्रोथ हो रहा था। बट अब 7 में आते आते क्या हुआ, इन्होंने फिर से सेशन हुआ, तो इन लोगों ने बोला नागपुर में सेशन करते हैं, क्योंकि अब सेशंस में क्या होता था कि जिस एरिया में सेशन हो रहा था वहीं से प्रेसिडेंट उभर के आता था। तो तिलक नागपुर के थे, तो उन्होंने बोला नागपुर में सेशन करते हैं, तिलक को वहां से प्रेसिडेंट बना देंगे। बट मॉडरेट्स डिडंट एग्री, मॉडरेट्स वांटेड कि सूरत में सेशन हो एंड वही हुआ 1907 में सेशन सूरत में हुआ। उन्होंने बोला रास बिहारी बोस को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वर नॉट हैप्पी विद इट, क्योंकि उनको लगा ये कोई तरीका थोड़ी ना, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप अपनी सोच को बढ़ाए जा रहे हैं, हमारी सोच को उस तरीके से प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। और वहीं से लड़ाई शुरू हो गई, मतलब मीटिंग में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और वहीं पे हम देखते हैं कि कांग्रेस अब बिखर गई और टूट गई। अब क्या टूटी, जब कांग्रेस भी टूट गई तो जो स्वदेशी 1905 से चलता आ रहा था वो स्वदेशी भी खत्म होना था। क्यों खत्म होना था, क्योंकि अब कोई लीडर नहीं था जो लीड करता स्वदेशी को, ऐसी लीडरशिप थी नहीं किसी पे, सब अपनी अपनी जगह चले गए। लाला लाजपत राय वगैरह जो ये तिलक लोग थे, इन्होंने भी अपने वेस देख लिए, क्योंकि इनको लगा इस जगह पे रहकर इस तरीके से काम करके अब कोई फायदा नहीं है। तो कोई ऐसा लीडर भी नहीं मिला और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं मिली, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे थे वो ऑर्गेनाइजेशन तो अब ये बाहर निकल गए थे उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको एक प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म चाहिए था उस तरीके का, वो प्लेटफॉर्म भी उनको नहीं मिल पा रहा था। और हम देखते हैं बैकग्राउंड में स्वदेशी खत्म हो चुका था। जो स्वदेशी की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से स्वदेशी इतने अच्छे से चल रहा था 1906 में, 5 में, 7 में, वो स्वदेशी 8 में आते आते खत्म हो गया था, क्योंकि मासेस तक जो लीडर्स पहुंच रहे थे, मासेस तक जैसा काम हो रहा था उस तरीके से अब वो काम होना बंद हो गया था, क्योंकि लीडर्स ही नहीं थे। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.